नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल हॉरर हिंदी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपकी रूह को हिला देगी, बल्कि आपके दिमाग में सवालों का एक अंधेरा साया छोड़ जाएगी। यह कहानी है एक रहस्यमयी झील की, जिसे लोग काला पानी कहते हैं। यह झील न सिर्फ गहरी है, बल्कि इसकी गहराई में छुपा है एक भयानक सच। कहते हैं कि इस झील में एक जल पिशाच रहता है, जो रात के अंधेरे में बाहर निकलता है और अपने शिकार की तलाश में घूमता है। गांव वालों का कहना है कि जो भी इस झील के करीब जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कुछ लोगों ने रात के समय झील से अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के रोने की आवाज या पानी में किसी के चलने की आहट। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई इस झील में कोई जल पिशाच रहता है, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? आज की यह कहानी आपको एक ऐसे युवक की यात्रा पर ले जाएगी जिसने इस झील के रहस्य को जानने की कोशिश की, और जो कुछ उसने देखा वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं एक ऐसी डरावनी यात्रा पर जहां अंधेरा, रहस्य और डर आपका इंतजार कर रहे हैं, तो लाइट्स ऑफ कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है जल पिशाच का श्राप। गांव का नाम था नीमगढ़। यह गांव एक घने जंगल के बीच बसा हुआ था और इसके बाहर एक विशाल झील थी, जिसे लोग काला पानी कहते थे। यह झील इतनी गहरी थी कि इसकी तलहटी तक कोई नहीं पहुंच पाया था। गांव वालों का मानना था कि इस झील में एक जल पिशाच रहता है, जो रात के समय बाहर निकलता है और अपने शिकार की तलाश में घूमता है। लोगों ने इस झील से दूर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात के अंधेरे में झील से अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के रोने की आवाज या पानी में छप छप की आवाज। एक दिन एक युवक अर्जुन, जो शहर से अपने गांव वापस आया था, ने इस झील के बारे में सुना। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था और उसे लगा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने झील के रहस्य को जानने का फैसला किया। गांव का नाम था नीमगढ़। यह गांव एक घने जंगल के बीच बसा हुआ था और इसके बाहर एक विशाल झील थी, जिसे लोग काला पानी कहते थे। यह झील इतनी गहरी थी कि इसकी तलहटी तक कोई नहीं पहुंच पाया था। गांव वालों का मानना था कि इस झील में एक जल पिशाच रहता है, जो रात के समय बाहर निकलता है और अपने शिकार की तलाश में घूमता है। लोगों ने इस झील से दूर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात के अंधेरे में झील से अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के रोने की आवाज या पानी में छप छप की आवाज। एक दिन एक युवक अर्जुन, जो शहर से अपने गांव वापस आया था, ने इस झील के बारे में सुना। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था और उसे लगा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने झील के रहस्य को जानने का फैसला किया। एक रात अर्जुन झील के किनारे पहुंचा। चांदनी रात थी और झील का पानी चमक रहा था। अर्जुन ने झील के किनारे बैठकर पानी में झांका। तभी अचानक उसे पानी में एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर एक सुंदर स्त्री के रूप में सामने आई। वह स्त्री पानी से बाहर निकली और अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराई। अर्जुन हैरान रह गया। वह स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं सच जानना चाहता हूँ। क्या तुम वही जल पिशाच हो जिसके बारे में लोग बात करते हैं? स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई पिशाच नहीं हूँ, मैं इस झील की रक्षक हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जगह खतरनाक है। अर्जुन ने उस स्त्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। अर्जुन को लगा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह गांव वापस आया और झील के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगा। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि कई साल पहले एक युवती इस झील में डूबकर मर गई थी। उसकी आत्मा अब इस झील में फंसी हुई है और वह रात के समय बाहर निकलती है। लोगों का मानना है कि वह युवती एक जल पिशाच बन गई है, जो अपने शिकार की तलाश में घूमती है। अर्जुन ने सोचा कि यह सब सिर्फ एक कहानी है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी।
वह फिर से झील के किनारे गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपने दोस्त राजू को साथ ले लिया। रात को अर्जुन और राजू झील के किनारे बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और झील का पानी शांत था। तभी अचानक पानी में हलचल हुई और एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन और राजू ने देखा कि वही स्त्री फिर से पानी से बाहर निकली थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। वह बोली, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजू डर गया और भागने लगा, लेकिन अर्जुन वहीं रुका रहा। उसने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री ने कहा, मैं वह हूँ जिसे तुमने भुला दिया। मैं वह हूँ जिसे तुम्हारे गांव ने मार डाला। मैं इस झील में फंसी हूँ और मुझे आज़ादी चाहिए। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह स्त्री कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह एक जलपिशाच थी जो अपने शिकार की तलाश में थी। उसने अर्जुन को बताया कि उसे आज़ादी तभी मिलेगी जब कोई उसकी जगह लेगा। अर्जुन ने सोचा कि यह सब सिर्फ एक धोखा है, लेकिन उसके सामने एक भयानक सच था। रात बीतते बीतते अर्जुन ने देखा कि राजू की आवाज़ गायब हो गई है। वह डर गया और झील के किनारे से भागने लगा, लेकिन उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह गांव पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि गांव वाले उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि वह अब जल पिशाच का शिकार बन चुका है। अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने गलती कर दी, मैंने उसकी बात नहीं मानी और अब मैं फंस चुका हूँ, लेकिन मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो कृपया झील से दूर रहना। वह अभी भी वहीं है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन ने झील के किनारे बैठकर सोचा कि कैसे वह इस श्राप से मुक्त हो सकता है। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने एक पुरानी किताब में जल पिशाच के बारे में कुछ लिखा था। वह तुरंत गांव लौटा और उस किताब को ढूंढने लगा। किताब में लिखा था कि जल पिशाच को मुक्त करने के लिए उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। इसके लिए उसकी मृत्यु का रहस्य सुलझाना होगा और उसके हत्यारे को सजा दिलानी होगी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और जल पिशाच को मुक्त करेगा। अर्जुन ने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की और पता लगाया कि कई साल पहले एक युवती मीरा इस झील में डूबकर मर गई थी, लेकिन उसकी मौत का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं था। अर्जुन ने पता लगाया कि मीरा की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसके पति ने उसे झील में धकेल दिया था। अर्जुन ने मीरा के पति को ढूंढा और उसे सच्चाई बताई। मीरा के पति ने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है। अर्जुन ने उसे गांव वालों के सामने पेश किया और उसे सजा दिलाई। रात को अर्जुन झील के किनारे गया और मीरा की आत्मा को बुलाया। मीरा फिर से पानी से बाहर निकली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वह बोली, तुमने मेरा रहस्य सुलझा दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। अर्जुन ने कहा, तुम्हें अब किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे हत्यारे को सजा मिल गई है और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। यह कहकर वह धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। अर्जुन ने झील के किनारे बैठकर सोचा कि अब यह जगह सुरक्षित है, लेकिन तभी उसने देखा कि एक नया यात्री झील के किनारे पहुंचा है। वह यात्री अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या यह झील सुरक्षित है? अर्जुन ने कहा, हाँ, यह झील अब सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये जगह अभी भी रहस्यमय है। यात्री ने कहा, मैं एक लेखक हूँ और मैं इस झील के रहस्य को जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन पहले तुम्हें इस झील की कहानी सुननी होगी। अर्जुन और नया यात्री झील के किनारे बैठकर कहानी सुनाने लगे। अर्जुन ने मीरा की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने जल पिशाच को मुक्त किया। यात्री ने कहानी सुनकर हैरानी जताई और कहा, यह कहानी बहुत रोमांचक है, मैं इसे अपनी किताब में लिखूंगा। अर्जुन ने कहा, हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है
और इसे हमेशा याद रखना चाहिए। कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है, जहां अर्जुन और नया यात्री मिलकर झील के रहस्य को और गहराई से जानने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, यह थी जल पिशाच का श्राप की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको डराने में कामयाब रही होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रियल हॉरर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है या आप हमें किसी विषय पर कहानी सुनाने के लिए कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस झील में अभी भी कुछ रहस्य छिपे हैं तो कमेंट में लिखकर हमें बताएं। हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, अंधेरे से डरिए मत, क्योंकि अंधेरे में ही सच्चाई छिपी होती है। जल्दी मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।